नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देश इंग्लिश सेंटर पर। हर रोज की तरह आपके लिए मैं बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी भी आपको पसंद आएगी और हर वीडियो की तरह इसमें भी आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग सीखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे वीडियो का टाइटल, द वाइज वन। द वाइज वन का अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति। तो आगे देखते हैं। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, ए वाइस स्वान, एक बुद्धिमान हंस रहता था। वाइस होता बुद्धिमान और स्वान होता हंस। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, ए वाइस स्वान, एक बुद्धिमान हंस, लिव्ड रहता था, ऑन ए ट्री, एक पेड़ पर, विद अदर स्वान, दूसरे हंसों के साथ। एक बुद्धिमान हंस दूसरे हंसों के साथ एक पेड़ पर रहता था। दोस्तों, रहता था, ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसकी पहचान होती ता, था, ती, थी, ते, थे। ठीक है भाई। तो ये जो लिव्ड है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। लिव फर्स्ट फॉर्म होती है और लिव्ड थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म होती है। तो बहुत समय पहले एक हंस दूसरे हंसों के साथ एक पेड़ पर रहता था। अदर हंस, दूसरे हंस, कोल्ड हिम, उसे कहते थे, क्या कहते थे? द वाइज वन, बुद्धिमान। जो दूसरे हंस थे उसे बुद्धिमान कहते थे। द वन डे, एक दिन, ही सा, उसने देखा। ये भी सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। जब हम कोई सेंटेंस बीच में ड्रॉप कर देते हैं, जैसे उसने देखा, उसने खाया, उसने पिया, ये सेंटेंस बीच में रुक गई ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसने खाया था, वह खा रहा था, तो जो सेंटेंस बीच में ड्रॉप हो जाते हैं, उसने देखा, उसने खाया, उसने पिया, ये सेंटेंस हमारे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ही सा, उसने देखा, एक क्लाइंबर, एक बेल को, क्लाइंबर होता है बेल, उसने एक बेल को देखा, ग्रोइंग, उगते हुए। कहाँ उगते हुए? एट द बेस ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की जड़ पर। जब उस जो जिस पेड़ पर वो रहते थे, उस पेड़ की जो जड़ थी, वहां पे एक बेल को उगते हुए देखा। किसने? जो बुद्धिमान हंस था। ही आस्क्ड द स्वान। दोस्तों, आस्क्ड का अर्थ वैसे पूछना भी होता है और आस्क्ड का अर्थ कहीं कहीं पर कहना भी होता है। तो ही आस्क्ड द स्वान, उसने हंसों से कहा, क्या कहा? टू डेस्ट्रॉय इट, इसको नष्ट करने को। भाई, जो बेल उग रही है, उस बेल को नष्ट करने के लिए उस बुद्धिमान हंस ने कहा दूसरे हंसों से। द अदरवाइज, अन्यथा, इट माइट कोज द प्रॉब्लम, इट माइट कोज, यह उत्पन्न करेगी, क्या उत्पन्न करेगी? प्रॉब्लम्स, समस्या। भाई, यदि हम इसको नष्ट नहीं करेंगे, जो बेल उग रही है, नहीं तो ये समस्याएं उत्पन्न करेगी, यानी कि इससे बहुत सारी समस्या हो सकती है। बट लेकिन द स्वान्स, हंसों ने, इग्नोरिड हिम, उसको अनदेखा कर दिया। भाई, जो दूसरे हंस थे, उन हंसों ने उसको इग्नोरिड कर दिया। इग्नोरिड का अर्थ होता है अनदेखा कर देना। जो बात कह रहा था कि इसे नष्ट कर डालो, नहीं तो ये आने वाले समय में हमें नुकसान देगी या समस्याएं उत्पन्न करेगी, लेकिन जो दूसरे हंस थे, उन्होंने उसको क्या कर दिया? अनदेखा कर दिया। आगे देखते हैं। सून, जल्द ही, द क्लाइंबर ग्रो, जल्द ही बेल ग्रो, बड़ी हो गई। जो बेल थी वो जल्द ही बड़ी हो गई। एंड, और, ए हंटर यूज्ड इट, ए हंटर, एक शिकारी ने, यूज्ड इट, इसको यूज किया। कैसे यूज किया? ए लेडर, एक सीढ़ी की तरह। भाई, एक जो शिकारी था उसने इसको एक सीढ़ी की तरह यूज किया। लेडर होता है सीढ़ी। क्या, कैसे करके यूज किया? ताकि जैसे आपने देखा होगा, जो बेल होती हैं, बेल को पकड़ पकड़ के वो ऊपर चढ़ जाते हैं, तो ऐसे ही उन्हें सीढ़ी की तरह बेल को यूज किया। और क्या कर दिया उसने? एंड कास्ट, कास्ट का अर्थ होता है फेंक देना या फैला देना। उसने फेंक दिया ए नेट, एक जाल, और उसने एक जाल को वहां पर फेंक दिया, पेड़ पर, यानी कि बिछा दिया। ऑन द ट्री, पेड़ पर। भाई, शिकारी जो था वो सीढ़ी की तरह उस बेल को यूज करके ऊपर पहुंच गया और वहां पे उसने एक जाल को फैला दिया। आगे देखते हैं। वहन, जब,
स्वान्स रिटर्नेड टू दियर नेस्ट, वहन जब स्वान्स हंस रिटर्नेड वापस आए टू दियर नेस्ट अपने घोंसले पर। भाई जो हंस थे जो बाहर गए हुए थे, जब वो अपने घोंसले पर वापस आए, दे वर ट्रैप्ड, वे पकड़े गए थे। वे पकड़े गए थे, वे काय में पकड़े गए थे, जो जाल बिछा हुआ था। ट्रैप का अर्थ होता है जाल में फंस जाना या पकड़े जाना। तो दोस्तों जैसे ही वो पेड़ पर अपने वापस आए और वहां पर बैठे होंगे, तब वो जाल में पकड़े गए। दे आस्क्ड, उन्होंने कहा, क्या कहा, द वाइज वन, उस बुद्धिमान हंस से। भाई जब सारे पकड़े गए तो जो दूसरे हंस थे उन्होंने बुद्धिमान हंस से कहा, क्या कहा, फॉर हेल्प, सहायता के लिए। भाई सहायता के लिए कहा। दूसरे हंसों ने किससे कहा, बुद्धिमान हंस से। द वाइज वन, बुद्धिमान हंस ने, सैड कहा, बुद्धिमान हंस ने कहा, वहन जब, द हंटर कम्स, जब शिकारी आता है, जब शिकारी आता है, एक्ट, व्यवहार करो। भाई जब शिकारी आएगा तो व्यवहार करो। कैसा व्यवहार करो, एज इफ, जैसे कि, एवरीवन, हर कोई, इज डेड, मरा हुआ है। भाई वो कह रहा है कि जो बुद्धिमान हंस है वो कह रहा है कि हमें ऐसा एक्ट करना है, ऐसा व्यवहार करना है कि जैसे हर कोई मरा पड़ा हो। ठीक है। ही विल थ्रो, वह फेंक देगा, ओलोफस, हम सबको, फेंक देगा। ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। गा गी गे के लिए हम इसका यूज करते हैं, इसकी पहचान होती है। ही विल थ्रो, वह फेंक देगा, ऑल ऑफ अस, हम सबको, वह हम सबको फेंक देगा। कौन, शिकारी, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। वह जब, ही थ्रो द लास्ट, जब वह अंतिम वाले को फेंके, जब वह अंतिम वाले को फेंके, आई विल विसल, मैं सीटी बजा दूंगा। भाई जो बुद्धिमान हंस है वो कह रहा है जब शिकारी आएगा तो हमें ऐसा व्यवहार करना कि जैसे हर कोई मरा पड़ा हो। और जब वो सबको जमीन पर फेंक देगा, लेकिन जब अंत वाले को, लास्ट वाले को फेंके, तब मैं सीटी बजा दूंगा। आई विल विसल, इसका अर्थ होता है मैं सीटी बजा दूंगा। एंड और देन, तब, ओलोफस, हम सब, विल फ्लाई, उड़ेंगे। तब हम क्या करेंगे, तब हम उड़ेंगे। द बर्ड्स, पक्षियों ने, फॉलोड हिम, उसकी बातें मानी। भाई जो पक्षी थे उन्होंने उसकी बातें मानी, एंड गोट फ्री, और आजाद हो गए। आफ्टर दैट, उसके बाद, ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षियों ने, प्रोमिस, वादा किया। सभी पक्षियों ने उसके बाद वादा किया, द वाइज वन, ऑफ फॉलोइंग ऑल हिज एल्डर्स ऑर्डर, सॉरी, द वाइज वन किससे करा, उस बुद्धिमान हंस से करा। क्या कहा, टू फॉलो, मानने के लिए, ऑफ हिज ऑर्डर्स, उसके सभी आदेशों को। भाई जो उसके बाद जो सभी पक्षी थे उन्होंने एक वादा किया। किससे वादा किया, द वाइज वन, उस बुद्धिमान हंस से। किस तरह का वादा किया, टू फॉलो, मानने के लिए, ऑल हिज ऑर्डर्स, उसके सभी आदेशों को। उसके सभी आदेशों को मानने के लिए उन सभी हंसों ने, उन सभी पक्षियों ने वादा किया। दोस्तों